हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद। ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज़्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज़्यादा शर्मदार चीज़ नहीं हो सकती। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए, और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे? केवल 30,000 रुपये शुरू की तनख्वाह मिल रही है और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद में उनको तनख्वाह होगी। क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या वो प्रेरित होंगे? जब उनका कोई अपना यूनिट अपने के अंदर रहने के लिए नहीं होगा, अपने साथियों के लिए लड़ने के लिए, उनके लिए जान देने के लिए नहीं होगा, तो क्या हम अपने सैनिकों को इतनी प्रेरणा के स्रोत, इतने प्रेरित हम कर रहे हैं अपने सैनिकों को? क्या उनका भविष्य जब सुरक्षित नहीं होगा, जब उनको पता होगा कि हर 4 में से 3 लोग नौकरी में आगे से नहीं रहेंगे, तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? तो जब वो प्रशिक्षित नहीं, जब वो संतुष्ट और खुश नहीं, जब वो प्रेरित नहीं, जब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं, तो कैसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा ये सैनिक अच्छी तरीके से हमारी सेनाएं कर सकती हैं? हमारे देश की सरकार कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा और बेहतर तरीके से कर सकती? How do you train a soldier in 6 months? This is not Boy Scout training. This is not NCC. This is a fighting soldier who has to give up his life not only for his country but for his comrades. He's fighting in the trenches. He's fighting as a unit. He must be willing to give up his life for country and comrades. You don't inculcate such qualities in 6 months of training. They are treating it as Boy Scout training. This is mockery of training. And then after you half train him, you deploy him only for 3.5 years. Where will you deploy him? I think you said he's not fit enough to be deployed on the forward post. Then where will he be deployed? There are any number of ex-servicemen in this country. If they wanted to join the CAPF and the state police, they would have joined. But why are there so many vacancies in police forces and CAPF? You simply don't take 2 separate issues and say, I say so, therefore this guy will go there. Why are there vacancies in police forces? I was Home Minister. I know the huge number of vacancies in state police forces, huge number of vacancies in CAPFs. Why are the ex-servicemen not joining those forces? So merely because he becomes an ex-serviceman after 4 years, there's no guarantee he will join the CAPF or the state police force. They require a different frame of mind, a very different frame of mind. And best of my knowledge, an army soldier is trained to shoot to kill the enemy. A police is not trained to shoot to kill. It's a different matter. Some of guys do that, but that's not the way the police is trained.
They are very different trainings. All these are simplistic solutions they are suggesting without thinking through the whole matter. Our first concern is that the Agnipath soldier will be trained for 6 months and will serve for another 42 months when 75% of the recruits will be discharged. It appears to us that the scheme makes a mockery of training, inducts into the defense forces an ill-trained and ill-motivated soldier, and discharges a disappointed and unhappy ex-soldier into the society. The age of recruitment, 17 to 21 years, raises numerous questions. A large part of our youth will be totally excluded from serving in the defense forces. The stated objective of savings on the pension bill is a weak argument and has not been established beyond doubt. On the other hand, the short period of training, 6 months, and the unusually short period of service, 42 months, may have negative consequences on quality, efficiency, and effectiveness. We fear that the scheme may turn out to be a case of penny wise and security foolish. Several distinguished defense officers have pointed out that a fighting soldier must take pride in his unit, must be willing to lay down his life for his country and comrades, must not be risk averse, and must be capable of exhibiting leadership. They fear that each one of these objectives will be in jeopardy under the scheme. The announcements by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Education on post-discharge opportunities appear to be afterthoughts. They show that the scheme was poorly conceived and hastily drawn up. A major change in the mode of recruitment should have been examined thoroughly, and a pilot scheme should have been tried and tested. Nothing of that sort has been done. Several experts have suggested alternative models to address the issues of inadequate recruitment to the defense forces. There is no indication that the alternatives were examined. Given the situation on our borders, it is imperative that we have soldiers in our defense forces who are young, well-trained, motivated, happy, satisfied, and assured of their future. The Agnipath scheme does not advance any of these objectives. फौज की ट्रेनिंग और फौज में भी इंजीनियरिंग है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। 6 महीने में पूरी नहीं होगी तो 6 महीने के बाद आपको अतिरिक्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आर्टिलरी के अंदर, आर्मरी के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर, फिर 4 साल से कम हो जाएगा। और आप जो 3 लाख लोग बाहर जाएंगे वो अगर ITBP, CRPF, CISF भर्ती करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप भविष्य में उन CAPF की जो भर्ती हैं उसमें और लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। अगर इनको प्रेफरेंस मिलेगी तो जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स होने हैं उसमें कमी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सोचा है, काल्पनिक है, धरातल पर व्यवहारिक नहीं है, और एक्स सर्विसमैन की तादाद लाखों में है। अगर किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 साल का जो उन्होंने शगुफा छोड़ा है ये सिर्फ ठंडे छींटे डालने के लिए है। देश में निवेश नहीं हो रहा, उद्योग नहीं लग रहा, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपके 2 करोड़ का वादा फेल हो रहा है, इसलिए आपने कुछ एक करने की कोशिश करी है लेकिन नाकाम हो रहे हैं। बेहतर ये होता कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए आप रोजगार के अवसर तलाश करें। नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं, और जिन लोगों ने फ़ौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फ़ौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके
रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो ये संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। कि सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे, और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर। तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जिसने भी इस तरह की योजना हम सब पर थोपने की कोशिश की है, उसको या उस समूह को ग्रामीण भारत के बारे में बिल्कुल लेश मात्र भी समझ नहीं है। अगर होती तो इस तरह की स्कीम नहीं लाते। 30 से 40 लाख नौजवान कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं। और जैसे कि अजय जी ने बताया कि पहले कोरोना करके 2 साल नहीं हुई भर्ती, और भर्तियों पर किस तरह से रोक लगी है, उन सब के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। वह सब ठगा हुआ महसूस करते हैं।